Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, जिसमें बेस्ट है यहाँ पर आईटी जेई लेवल 11 12 सीबीएसई बीएससीबी एंड आल्सो फॉर एनडीए एयर फोर्स। मतलब पढ़ाई के साथ साथ जॉब की भी गारंटी। तो बस अच्छा से पढ़ते रहे यहाँ पर इस चैनल के रिस्पेक्ट में और बने रहे यहाँ पर, और इसके अकॉर्डिंग 110% गारंटी है यहाँ पर। ध्यान से यहाँ पर आज का क्लास जो है हम लोग का बेस्ड है एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट पार्ट, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन से गुजरेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास जो होगा हम लोगों का एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज है, अभी तक जो मेरे यूट्यूब चैनल्स पर विजिट कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी तरह से सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर जैसे ही इंडिकेट करेंगे तो आपके पास इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा। आइए चलते हैं यहाँ पर, एंट्री करते हैं यहाँ पर, बिना वक्त को आप बर्बाद किए अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स बने रहे रोशन सर के साथ इन द लाइव क्लास। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए करा यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्गावयु इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए। मतलब यहाँ पर दो दिया हुआ है मैट्रिसेस, जहां पर ए एंड बी जो है इक्वल ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर मतलब इसमें रो जितना ए में होगा उतना ही बी में होगा, और साथ ही साथ ए बी इक्वल टू बी ए है। तो कर गणितीय आगमन का सिद्धांत यानी पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर इस तरह का रिलेटेड। तो इसमें अब हम लोग एक नए अंदाज में, एक नए तरीका से, बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर एक नए फंडा से बताइए, चलिए इसमें हम लोग डील करेंगे उसको। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त के स्टेटमेंट को लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट कर रहा है ए बी का पावर एन इक्वल टू बी का पावर एन, हमें प्रूफ करना है पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, एंड देन प्रूव आउट करना है यहाँ पर ए बी का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स बने रहे रोशन सर के साथ। स्टार्ट होता है आपका क्लास प्रूफ की ओर। सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, पी एन इक्वल टू ए बी का पावर एन इक्वल टू बी का पावर एन इंटू ए। ठीक है, यहां पर हम लोग का गिवन है उसे भी लिख लिया जाए। नोटिस करने वाला पॉइंट है ए बी इक्वल टू बी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट को n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लास्ट बार अब समझाने जा रहे हैं यहाँ पर। बी अलर्ट, कॉन्सेंट्रेट। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को n बराबर 1 के लिए प्रूफ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि LHS में n के जगह पर 1, जैसे ए बी का पावर n है तो n के जगह पर 1, तो यहाँ पर बन गया ए बी का पावर 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पर आरएचएस देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी ए के। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग n के जगह पर 1 रख रहे हैं और ये भी कितना है यहाँ पर a, तो यहाँ पर बी ए के बराबर आ रहा है, ये भी आ रहा है ना, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं n इक्वल टू 1 के लिए दिया गया स्टेटमेंट जो है pn जो है, कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, 1 के लिए हुआ, पूरा के लिए नहीं। तो दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य हो जाता है, तो अब pk के लिए हम लोग सत्य मान लेते हैं। ठीक है, pk के लिए अब हम लोग मान लेंगे, माना कि कथन n इक्वल टू k के लिए सत्य है। अर्थात क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान से लिखने का अंदाज। pk अगर हमें लिखना है तो आपको डियर स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा n जहां है वहां पर क्या हो गया, k, यानी जो भी बदलाव होगा वो कहां पर होगा, n के जगह पर होगा। ठीक है, तो n के जगह पर होगा तो a इंटू बी का पावर कितना हो गया, k। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल, तो इक्वल लिखे यहाँ पर b का पावर k इंटू कितना यहाँ पर a। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर इस तरीका से। तो हम लोग का जो मिला यहाँ पर यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए। अब हम लोग को शो करना है यहाँ पर pk प्लस 1 भी सत्य होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट इधर। यहां से अब हम लोग कहेंगे हमें सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 भी क्या होगा, यहाँ पर सत्य होगा। ठीक है, यानी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक है, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो इसको पहले देख लेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए मिलेगा क्या। तो आइए ध्यान देंगे यहाँ पर a का a b n के जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो a b का पावर क्या हो गया, k प्लस 1।
और यह हो गया b का पावर कितना यहाँ पर k प्लस 1 इंटू कितना यहाँ पर a। जितना समझा रहा है वही ध्यान देना है, a इतना हमें लाना है। अगर ये हम लाने में सक्षम हो जाते हैं तो मैं बोलूंगा क्या कि k प्लस 1 के लिए सत्य है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 1 के लिए दोनों पक्षों में b से गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है तो एक नया अंदाज, एक नया तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है कि LHS को पकड़िए, किसका यूज करके, PK का यूज करके PK प्लस 1 को सिद्ध करना आता है। यहीं पर एक स्टेप है, इसी स्टेप को हम लोग को समझना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज का कमी है, AB का पावर K और यहाँ पर क्या है AB का पावर K प्लस 1 है। तो इसमें क्या चीज का बढ़ोतरी है, A है ही, B का पावर K और यहाँ पर K प्लस 1 है। तो जो हम LHS में गुणा करेंगे सेम थिंग हम RHS में भी गुणा करेंगे। तो सेम थिंग हम RHS में भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कितना, b से गुणा करेंगे यहाँ पर तो a b का पावर k प्लस 1, इसलिए हम लोग दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। LHS में इंटू a था, अब इसमें भी हम लोग कितना से गुणा कर दें, यहाँ पर b से गुणा करेंगे, जो LHS में गुणा किया वही। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साचर नियम से, जैसा अगर रहता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन और थर्ड बाहर हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब फर्स्ट को बाहर करके सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ऑर्डर जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इसका ब्रैकेट चेंज कर जाता है। ठीक, अब आइए एक एक कॉन्सेप्ट को जानते हुए, ये नहीं कि बस सिंपल तरीका से। यहां पर हम लोग बोलेंगे b का पावर k ब्रैकेट में हो जाएगा b इंटू कितना यहाँ पर a। क्यों हो गया यह b है, तो यहाँ पर बताया गया a b जो है b a के बराबर है। अगर ये नहीं देता तो नहीं लिख सकते हैं। फिर से साचर नियम से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो b का पावर k इंटू b इंटू a। एक का स्टेप दम, b का पावर यह जो कंबाइंड होकर हो जाएगा k प्लस 1, b का पावर k प्लस 1 इंटू में क्या हो गया a। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, ए बी को बी ए नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब मैट्रिक्स है और हम जानते हैं अच्छा से कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। अगर ये नहीं दिया रहता है तो हम लोग का यहाँ पर फॉल्ट हो जाता है, हम लोग सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया ए बी का पावर के इक्वल टू बी का पावर के प्लस 1, क्योंकि हमने बी से गुणा किया था, दोनों तरफ गुणा किया था। जब ये बराबर है तो बी से गुणा करने पर भी दोनों क्या होगा, बराबर। तो हम लोग को पता चला कि ए बी का पावर के प्लस 1 इक्वल टू बी के प्लस 1, यह हम लोग का दोनों क्या है, के प्लस 1 इंटू ए, यह हम लोग का क्या है, दोनों बराबर है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं सभी कथन एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। क्लियर है, यानी कि Pn। अब हम लोग को सिद्ध करना है इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया तो कृपया करके फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए टाइप करें y, कमेंट बॉक्स में जाएं और y टाइप करें। चलिए, तो अब हम लोग आते एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को समझने का और गणितीय आगमन को भी समझने का। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, एक एक स्टेज दम ध्यान से, ध्यान पूर्वक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट Pn मानेंगे। Pn इक्वल टू क्या है, ए बी का पावर n इक्वल टू ए का पावर n इंटू बी का पावर n है। ठीक है, तो कहना क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से स्टेप वाइज चलिए। n इक्वल टू 1 के लिए चेक करिए, n इक्वल टू 1 रख लेंगे तो ए बी का पावर क्या हो जाएगा 1, ए का पावर 1 इंटू बी का पावर 1। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग n इक्वल टू 1 रख लिए यहाँ पर, तो इधर भी हम लोग को दिखाई दिया ए बी और इस साइड भी दिखाई दिया ए बी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या कर लेंगे, k के लिए ट्रू मान लेंगे। बने रहे रोशन सर के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, n इक्वल टू के के लिए तो ए बी का पावर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू ए का पावर k इंटू बी का पावर k। इतना तो याद था ना, ए बी का पावर n इक्वल टू ए का पावर n इंटू बी का पावर n। तो अब n इक्वल टू k। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब समझ लीजिए, अगर k प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, ए बी का पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए का पावर k प्लस 1 इंटू बी का पावर k प्लस 1 होगा। ठीक है, यह हमें क्या करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है यहाँ पर। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो इसके लिए अब हम लोग सेम स्टेज ए बी का पावर k और ए बी का पावर k प्लस 1 में कहाँ तक का डिफरेंस है, ए बी का। तो दोनों तरफ हम लोग 2 में यानी कि pk में हम लोग दोनों तरफ k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। इस तरीका से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर LHS, यानी क्या हो जाएगा, ए बी का पावर k इंटू ए बी। तो यह हो जाएगा डायरेक्टली ए बी का पावर k प्लस 1। कोई दिक्कत, क्लियर है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए बी मतलब ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पर हम लोग का दोनों अगर स्क्वायर ए और अगला ए दोनों भी ए हो तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर दोनों का पावर जुड़ जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट।
मेन जो लोचा है यहाँ पर है आरएचएस साइड में, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। हमने बोला ए का पावर के इंटू बी का पावर के ए इंटू बी, ठीक है। ए बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए थे, तो आरएचएस में मल्टीप्लाई किए। अगर इतना आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो पीएमआई के अनुसार ट्रू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट यह कंफ्यूजन में होते हैं यहाँ पर कि ए का पावर के, बी का पावर के और यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ से सीधे जोड़ देते हैं, ए का पावर के प्लस 1 हो गया, बी का पावर के प्लस 1, आंसर मैच। तो ऐसा नहीं होता है मैट्रिक्स की दुनिया में, एक एक स्टेप पे ध्यान देना होता है डियर स्टूडेंट्स। जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट की दुनिया आप आईएमसी क्लासेस में मौजूद हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ए का पावर के इंटू बी का पावर के, यहाँ पर ए बी बी ए के बराबर है इसलिए हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर यह तीनों के लिए साचर नियम लगा दिया। साचर नियम क्या हो गया यहाँ पर, बी का पावर के इंटू बी इंटू ए, इसके साथ हो जाएगा और इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया बी का सेम मैट्रिसेस था तो पावर बढ़ जाएगा, बी का पावर के प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। अभी हम लोग जान चुके हैं चूंकि ए बी का पावर फर्स्ट जो प्रूफ किए उसमें ए बी का पावर के इक्वल टू बी का पावर के प्लस बी का पावर के इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ के प्लस 1 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब बराबर है सबके लिए तो के प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी का पावर के प्लस 1, क्लियर है। तो ध्यान रहे डियर स्टूडेंट, जो सभी गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप वन ऑफ द बेस्ट क्लास कॉन्सेप्ट की दुनिया में पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान देंगे। यहाँ पर ए का पावर कितना है यहाँ पर के इंटू कितना है यहाँ पर ए, ठीक है। इंटू में क्या हो गया, बी का पावर के प्लस 1, या दोनों जो होगा वो जुड़ जाएगा अब के प्लस 1 बी का पावर के प्लस 1। एका का स्टेज क्यों कहाँ सब चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अंडरस्टूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अब एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अतः ए बी का पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए का पावर के प्लस 1 इंटू बी का पावर के प्लस 1, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग को मिला, इसलिए कह सकते हैं पीएमआई के अनुसार दिया गया कथन जो है एन के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है, जबकि एन इक्वल टू के लिए सत्य है तब, ठीक। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर जब ऐसा होता है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार दिया गया कथन सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या होगा, सत्य होगा, डेट्स ऑल। तो इस तरह से आपका प्रूफ हुआ है। सेकेंड स्टेज एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, सबसे पहले एन इक्वल टू 1 रखना है यहाँ पर, और एलएचएस और आरएचएस को आपको देखना है बराबर है या नहीं। एन इक्वल टू के लिए आपको ट्रू मान लेना है, ठीक है। इसके बाद अपना आर मतलब के प्लस 1 का स्टेटमेंट देख लेना है यहाँ पर, उसका एलएचएस उठाइए आरएचएस तक चले जाइए, या आप पीके में देखिए कि क्या चीज का कमी है, कितने चीज का इसको देना है, तो जो एलएचएस साइड में मल्टीप्लाई करिएगा वही आरएचएस साइड में मल्टीप्लाई करिएगा। और दोनों जब ये दोनों बराबर हैं तो जब दोनों सेम नंबर से या सेम मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होंगे, बराबर। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर क्या कि एलएचएस में इतना आया और आरएचएस में जो आया वो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि पीके जो है ट्रू है। तो इस तरह का जब ये बराबर आ जाता है और यही के प्लस 1 में मांग रहा था कि हम बराबर है सो करिए, तो इस तरह से हम लोग को मिल जाता है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्या, गणितीय आगमन का सिद्धांत पीएन मतलब पीएन जो है फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, या वेरीफाइड का कॉन्सेप्ट लगाता है कौन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एंड डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए यहाँ पर। तो आइए इस पर बेस्ट होते हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हैं रोशन सर के साथ आईआईटी जेईई और इंडियन एयरफोर्स की दुनिया में। क्वेश्चन है आपके पास, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव रहेंगे यहाँ पर, सभी लोग बनाने की भी कोशिश करेंगे साथ में, क्योंकि इजी टाइप, क्योंकि इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ध्यान से यहाँ पर जो लोग भी मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशंस नहीं देखे, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया गया था, 4-5 पार्ट दिया गया है, कृपया करके बैक वीडियो को विजिट कर ले और देख ले। ध्यान देंगे यहाँ पर कर रखा है ए इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर करने पर आई आ रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वेरीफाइड करता है जिससे कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाए। आई चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ए इक्वल टू दिया हुआ है तो अब ए स्क्वायर निकाल लिया जाए। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए होता है, ए के जगह पर जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, अगेन ए के जगह पर जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा, ठीक है, गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, फिर अगेन बीटा इंटू गामा या गामा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर।
तो यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस माइनस अल्फा गामा प्लस माइनस 0। अब डियर स्टूडेंट दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो अब ये ए स्क्वायर के जगह पर और आई को ओपन कर देंगे 1 0 0 1। अच्छा से जानते हैं ना आप लोग इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो लोग नहीं पढ़े होंगे अगेन वीडियो मेरा देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा चौथा लेक्चर्स था। तो कहेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, यहाँ से इतना इक्वल टू 1 और इतना से भी 1। तो दोनों को देखते हैं यहाँ पर, तो दोनों सेम थिंग है, कोई नया चीज नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दोनों से एक ही कंक्लूजन होता है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो गया नहीं चाहिए हमको, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन होता है सी, तो इसलिए हम लोग का सही विकल्प होगा यहाँ पर सी। डेट्स ऑल। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए एंड वाई फुल स्पीड में यहाँ पर फुल एक्टिव फॉर्म में मोटिवेटेड फॉर्म में टाइप करें फॉर रोशन सर एंड सेल्फ मोटिवेशन। इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस अगेन वेलकम करता है यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन। कह रखा है एक यदि एक अवयव सममित और विषम सममित अवयव दोनों हो, सममित भी हो और विषम सममित हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाए और टाइप करें क्योंकि यह मेरा कॉन्सेप्ट था। जब कोई अवयव सममित अवयव और विषम सममित सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो जाता है तो वो कौन सा अवयव होता है? ऑप्शन है आपके पास विकर्ण अवयव, ए बी में है शून्य अवयव, सी में है वर्ग अवयव, डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी, टाइम मेरे पास कम है, आप लोग टाइप करें, मैं इसको प्रूफ के साथ देता हूं। आइए चलते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट है हम लोग का कि यह सममित अवयव है तो हम लोग बोलेंगे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। सेकेंड हम लोग का विषम सममित है तो हम लोग बोलते हैं ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि दिया गया अवयव सममित और विषम सममित दोनों है इसलिए 1 और 2 दोनों को संतुष्ट करेगा यहाँ पर, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो ए आई जे, फिर इधर हो गया ए जे आई माइनस ए जे आई, तो इधर जाकर 0 हो गया और 2 ए आई जे इक्वल टू 0। तो ए आई जे इक्वल टू 0, 0 में 2 से भागा दे दिए तो हो गया 0। तो यहाँ पर हम लोग का ए आई जे या ए जे आई इक्वल टू 0 सभी आई और जे के लिए क्या हो गया 0। कहीं प्रूफ हुआ था, याद है, याद आ रहा है? ये मेरा कॉन्सेप्ट है सममित एवं विषम सममित अवयव प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का, ताकि इसी तरह से आप कहीं पे भी बाजी मार सके। ठीक है, एक जगह कलेक्ट करके दे दिया गया है तो यह हम लोग का बस जाने रहेंगे। तो यहाँ से बस सीधे 0 मैट्रिक्स पर टिक करेंगे और चल देंगे। क्यों? यह वैसा अवयव है जिसके प्रत्येक अवयव जो है शून्य है। तो ऐसा कौन सा अवयव होता है? तो शून्य अवयव होता है। इसलिए दिया गया अवयव वर्ग अवयव एक शून्य अवयव है और शून्य अवयव है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन बोलेंगे कौन? बी। क्लियर? कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत हो यहाँ पर जैसे ही लाइव क्लास एंडिंग होगा वीडियो अपलोड हो जाएगा, अपडेटेड फॉर्म में हो जाएगा और आप 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर्स भी और इसको भी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में अगेन हम लोग एंट्री करते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर हम लोग का गिवन है, दे रखा है ए एक वर्ग अवयव। कैसा अवयव है? वर्ग अवयव। इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना यहाँ पर ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है किसके बराबर है? ये हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन। प्रश्नानुसार दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू कितना यहाँ पर ए, तो ए क्यूब को भी बात कर लें क्योंकि ए क्यूब आएगा, आई प्लस ए का होल क्यूब में ए क्यूब आएगा। ए क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए इंटू ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान पुनः ए के बराबर है तो ए क्यूब का मान कितना हो गया? ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। तो फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कोई दिक्कत? माइनस हो गया 7a। ठीक है, यहाँ से आई क्यूब का आई का कितना भी पावर कर ले आई होता है, आई स्क्वायर तो अगेन आई इंटू ए बनेगा तो यह हो जाएगा ए, 3a हो गया। यहाँ से आई इंटू ए स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर हो गया प्लस ए क्यूब माइनस 7a। अब आपको निकालना है यहाँ पर, जैसे आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आई प्लस ए का होल क्यूब का सेंस है आई ए प्लस आई ए, इसको 3 बार गुणा करके निकालेंगे तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर, अब इसी में बढ़ते हैं। आई प्लस 3a, ए स्क्वायर जो है पुनः ए के बराबर है तो 3a हो गया और ए क्यूब आपको बताया जा चुका है, ए क्यूब का मान कितना है? ए के बराबर है तो ये भी हो गया माइनस 7 है। देखिए यहाँ पर 3a 6
और एक 7 प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा और कटेगा तो समझ रहे हैं ना क्या बचेगा, आई। और आई बचेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का हो जाएगा विकल्प कौन, यानी ऑप्शन कौन, सी। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन कलेक्शन। कृपया करके मिसलेनियस एक्सरसाइज को किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आईआईटी लेवल से लेकर एनडीए लेवल से लेकर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक देने जाने से पहले कम से कम इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आपका, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज किया गया है और एक बार में आपका टोटल रिवाइज हो जाएगा एट द प्लेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं हम लोग अब लास्ट सिचुएशन की ओर। नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका कॉन्सेप्ट क्लास होगा 4.3.4। बीच में हम लोग का 3.4 छूटा हुआ था क्योंकि एक डिफरेंट स्टाइल में वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे जो हम लोग का डिटर्मिनेंट में भी हम लोग का फायदा करेगा। ठीक है, तो बने रहे रोशन सर के साथ इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में फॉर IIT JEE एडवांस 11-12 प्लस CBSE BSEB NDA एयरफोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब लास्ट टाइम कृपया करके अभी तक जिनको अच्छा नहीं लगा होगा वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, अच्छा नहीं लगा होगा वही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अच्छा लगने वाले तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उल्टा आप बोलेंगे जिसके लिए आप लोग उल्टा जल्दी से कर लेंगे समझ कर, नहीं सर अच्छा लगा। ठीक है, तो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को इंडिकेट कर लें, यानी कि मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट अगेन कमिंग सून। ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। कृपया करके मेरे पूरे लेक्चर्स को कॉन्स्टेंटली शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अंतिम में याद पड़ा तो मैं बोल दिया, कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं तो फिर कंजूसी वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। ओके बाय।